हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका, मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 18 जिसका नाम है अविकारी शब्द यानी कि अव्यय, इंडिक्लाइनेबल वर्ड्स। वह शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल की दृष्टि से कोई रूप परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अब तक हमने विकारी शब्दों का अध्ययन किया, अर्थात आपने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण का ज्ञान प्राप्त किया। ये सभी शब्द लिंग, वचन और काल के अनुसार बदल जाते हैं। इस बदलाव या विकार से प्रभावित होने के कारण इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब हम उन शब्दों का विस्तार से अध्ययन करेंगे जिसमें किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। जैसे अव्यय शब्द 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमयादि बोधक और निपात। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम अविकारी शब्दों का पहला भेद जिसका नाम है क्रिया विशेषण। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। मेरी दादी जी धीरे धीरे चलती हैं। वह चलते चलते अचानक रुक गया। बिजली आते ही चूहा उधर भाग गया। इन वाक्यों में धीरे धीरे, अचानक तथा उधर क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः हम इन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इस प्रकार हम कहते हैं कि जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले पढ़ते हैं हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की रीति अथवा तरीके के विषय में बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रजत ध्यानपूर्वक सुनता है। बीमार व्यक्ति एकाएक चिल्ला पड़ा। चिकित्सक की सलाह अवश्य माननी चाहिए। मीना धीरे धीरे चलती है। कुछ रीतिवाचक क्रिया विशेषण वास्तव में, निसंदेह, अवश्य, जरूर, शायद, संभवतः, कदाचित, प्रायः, हाथों हाथ, सुखपूर्वक, अचानक, अकस्मात, शीघ्र, ध्यानपूर्वक, बहुधा, क्यों, कैसे, कहां, सहसा, एकाएक इत्यादि होते हैं। बच्चों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण वे होते हैं जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की रीति अथवा तरीके के विषय में बताते हैं। जैसे रजत ध्यानपूर्वक सुनता है। रजत सुनता है लेकिन ध्यानपूर्वक सुनता है, तो जो ये ध्यानपूर्वक है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है। इसी तरह और भी हमने कुछ शब्द देखे, वास्तव में, निसंदेह, अवश्य, जरूर, शायद, संभवतः। वाक्यों में जब इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के समय की सूचना देते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे परीक्षा के दिनों में मनोज रात भर पढ़ता रहता है। सोहन कभी कभी आता है। गीता अभी गई है। बच्चों, जैसे रात भर, कभी कभी, अभी, इन शब्दों से हमें काल यानी कि समय का बोध हो रहा है और ये क्रिया की विशेषता भी बता रहे हैं, इसलिए ये सभी कहलाएंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। कुछ कालवाचक क्रिया विशेषण देखिए: प्रतिदिन, आज, कल, पहले, बाद में, दिन भर, हमेशा इत्यादि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सुनील किधर जा रहे हो? आप आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे आते हैं। बाहर जाओ और वहां जाकर खेलो। कुछ स्थानवाचक क्रिया विशेषण देखिए, जैसे यहां, जिधर, आर पार, ऊपर नीचे, आमने सामने, भीतर बाहर, निकट, मध्य, आगे, दाहिने, किधर, उधर, वहां, यहां, यहां से वहां तक इत्यादि। तो बच्चों, जिससे हमें काल पता चले वह कहलाते हैं हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण। आगे देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया की मात्रा अथवा उसके परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उतना बोलो जितना आवश्यक है। सौम्य अधिक बोलती है। कुछ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण देखिए: ज्यादा, खूब, पर्याप्त, बारी बारी, थोड़ा थोड़ा, जरा, थोड़ा, तनिक,
अति, अत्यंत, काफी, कितना, जितना, उतना आदि। संबंध बोधक। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पुलिस चोर के पीछे पड़ी है। पेड़ के ऊपर कबूतर उड़ रहा है। ऊपर दिए वाक्यों में के बिना, के किनारे, के पीछे और के ऊपर शब्द जो दो संज्ञा शब्दों के बीच संबंध बता रहे हैं, इन्हें संबंध बोधक कहते हैं। इस प्रकार हम कहते हैं कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक शब्दों को तीन आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे प्रयोग के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक तीन प्रकार से प्रयोग में लाए जाते हैं। विभक्ति सहित, संज्ञा शब्दों की विभक्ति के बाद आने वाले संबंध बोधक, जैसे धन के बिना कोई नहीं पूछता, मेरे घर के पीछे मैदान है, तालाब के बीच कमल खिला है। विभक्ति रहित, संज्ञा के पीछे बिना विभक्ति के आने वाले संबंध बोधक, जैसे तुम्हारे पीछे मेरी कार खड़ी है, बच्ची घंटों तक रोती रही। मिश्रित रूप, संबंध बोधक का प्रयोग उक्त दोनों ही रूपों में होना, जैसे सचिन ने तार द्वारा पिताजी की बीमारी की सूचना दी। सचिन ने तार के द्वारा पिताजी की बीमारी की सूचना दी। व्युत्पत्ति के आधार पर, इस आधार पर संबंध बोधक के दो भेद माने गए हैं। पहला मूल, दूसरा यौगिक। पहला देखिए, मूल यानी कि तक, पास, मात्र, बिना, रहित इत्यादि। यौगिक, जो संबंध बोधक दूसरे शब्दों से निर्मित हो, जैसे संज्ञा से निर्मित के बदले, की और, के बदले, की अपेक्षा इत्यादि। विशेषण से के तुल्य, के समान, के जैसा इत्यादि। क्रिया विशेषण से के बाहर, के पीछे, के ऊपर इत्यादि। अर्थ के आधार पर, अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं, जैसे कालवाचक, पहले, बाद में, पूर्व, पश्चात इत्यादि। स्थानवाचक, भीतर, समीप, निकट, दूर, बाहर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे इत्यादि। तुलनावाचक, आगे, सामने, पहले इत्यादि। दिशावाचक, के बदले, के स्थान पर इत्यादि। विनिमयवाचक, आसपास, आर पार, तरफ इत्यादि। सादृश्यवाचक, तरह, समान, तुल्य इत्यादि। विरोधवाचक, विपरीत, विलोम इत्यादि। साधनवाचक, द्वारा, हाथों इत्यादि। संग्रहवाचक, भर, तक, पर्वत इत्यादि। संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण में अंतर। कुछ अविकारी शब्द जैसे नीचे, ऊपर, पहले, बाहर, भीतर, सामने इत्यादि संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों में देखने को मिलते हैं। वाक्य में जब ये शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं तो इन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है, परंतु जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक होते हैं। जैसे वह तेज चल पड़ा, क्रिया विशेषण है। नीचे देखिए, वह पहले से अधिक तेज चल पड़ा, तो ये हुआ बच्चों हमारा क्या, संबंध बोधक। तुम अंदर जाओ, क्रिया विशेषण। तुम घर के अंदर जाओ, संबंध बोधक। तो आप देख रहे हैं ना, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में किस तरह अंतर होता है। आगे देखते हैं समुच्चय बोधक। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। काले या सफेद घोड़े में से एक को चुन लो। लता और कविता ने गाना गाया। वर्षा होगी तो फसलें लहलाएंगी। हमें जल्दी सोना चाहिए जिससे हम जल्दी उठ सकें। ऊपर दिए गए वाक्यों में और, या, तो और जिससे शब्द दो शब्द उपवाक्यों तथा वाक्यों को जोड़ रहे हैं, इन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। इस प्रकार हम कहते हैं कि जो अध्ययन शब्दों, दो पदों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। समुच्चय बोधक के रूप में इस अव्यय के दो रूप होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो अव्यय दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे
मैं स्पेनिश या फ्रेंच पढ़ना चाहता हूँ। दादी और माँ स्वेटर बुन रही हैं। वह विद्वान है किंतु बुद्धिमान नहीं। रावण विद्वान था परंतु बहुत अहंकारी भी था। इन वाक्यों में और, परंतु, या और किंतु दो या दो से अधिक समान शब्दों या वाक्यांशों को या वाक्यों को जोड़ रहे हैं। अन्य शब्द जैसे एवं, तथा, अगर, मगर, लेकिन, बल्कि, वरना, अतः आदि समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। तो बच्चों जैसे अथवा या हमने देखा जो दो शब्द या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब देखिए व्याधिकरण समुच्चय बोधक। मिश्र वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्यों से जोड़ने वाले अवयव को व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे चोर पकड़ा गया क्योंकि पुलिस ने उसे पहचान लिया था। नीरज बहुत मेहनत कर रहा है ताकि वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो सके। प्रीति के भाई की शादी है इसलिए वह स्कूल नहीं आई। यदि आप बुलाएंगे तो मैं अवश्य आऊंगा। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कभी कारण, कभी शर्त और कभी उद्देश्य या स्वरूप बताते हैं। प्रमुख व्याधिकरण समुच्चय बोधक हैं कि, क्योंकि, मानो, ताकि, इसलिए, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, फिर भी, जिससे, अर्थात, चूंकि इत्यादि। विशेष देखिए समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय मुख्य रूप से शब्दों या वाक्यों को जोड़ने, उनमें विरोध प्रकट करने, विकल्प या परिणाम बताने का काम करते हैं, जबकि व्याधिकरण समुच्चय बोधक कारण, शर्त, उद्देश्य या स्वरूप बताने का कार्य करते हैं। अब हम पढ़ेंगे विषमयादि बोधक। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। हाय, मेरा सब कुछ लुट गया। अरे वाह, क्या छक्का मारा है मोहित ने। शाबाश, इसी तरह कक्षा में प्रथम आते रहो। छी छी, कितनी गंदी जगह है। बाप रे बाप, इतना बड़ा सांप। धन्यवाद, आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया। खबरदार, अब इधर कदम मत रखना। उफ, कितनी गर्मी है। इन वाक्यों में हाय, अरे वाह, शाबाश और छी छी शब्द शोक, आश्चर्य, खुशी और घृणा के भावों को प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार हम कहते हैं कि जो अविकारी शब्द आश्चर्य, खुशी, घृणा, शोक, कष्ट, चेतावनी इत्यादि भावों को व्यक्त करते हैं उन्हें विषमयादि बोधक अव्यय कहते हैं। प्रमुख विषमयादि बोधक अव्यय और उनके भाव देखिए जरा। हर्ष या प्रसन्नता सूचक वाह, आहा, शाबाश, धन्य इत्यादि। विषम्य या आश्चर्य अरे, है क्या, ओह इत्यादि। आशीर्वाद सूचक जीते रहो, चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो इत्यादि। संबोधन बोधक अरे, रे, हे, अजी सुनो, जी इत्यादि। चेतावनी सूचक सावधान, हटो, बचो इत्यादि। शोक या पीड़ा हाय, हा हा, आह, उफ इत्यादि। घृणा सूचक छी छी, धत, थू थू इत्यादि। स्वीकृति सूचक हाँ, जी हाँ, अच्छा जी, ठीक इत्यादि। निपात जो अव्यय शब्द वाक्य के किसी शब्द के बाद आकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। निपात का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, यह केवल बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम भी खाना खाएंगे। यदि हम इस वाक्य को इस तरह बोले, हम खाना खाएंगे, सिंपल वाक्य हमने साधारण वाक्य बोला, हमने कहा हम भी खाना खाएंगे, हम पर अत्यधिक जोर देने के लिए हमने कहा भी। तो बच्चों जैसे भी, आगे देखिए, रमेश ही इसे कर सकता है। जल महल मात्र 3 किलोमीटर दूर है। पहलवान 20 रोटियां तो खा ही लेगा। उपयुक्त वाक्यों में भी, मात्र, तो, ही शब्द निपात है। कुछ अन्य निपातों का प्रयोग देखिए, जैसे केवल, यह राशन केवल झोपड़ी वालों के लिए है। ना, तुम कल पार्टी में आओगे ना। भर, मैंने एक बार उसे देखा भर था। तक, राहुल ने गणेश से बात तक नहीं की। निपात का अपना कोई अर्थ नहीं होता। निपात वाक्य में विभिन्न स्थानों पर प्रयुक्त हो सकते हैं। बच्चों निपात का अपना कोई अर्थ नहीं होता, वे वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं अपनी बात पर जोर देने के लिए।
आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। उससे संबंधित नीचे कुछ अभ्यास दिया गया है, उसे आप गृह कार्य के रूप में करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।